हेलो एवरीवन। आज है करवा चौथ और आज का दिन तो हर मैरिड विमेन के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होता है। तो ये दिन मेरे बहुत करीब है दिल के। आज का दिन शुरू हुआ एक एक्साइटमेंट के साथ कि बहुत सारे काम करने हैं, तैयार होना है। सुबह 3 बजे उठी, फिर मैंने सरगी खाई थी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। आज खाने में कुछ बनना नहीं है क्योंकि शुभम का भी व्रत है, वो भी करवा चौथ रखते हैं मेरे लिए। फिर जब सुबह हुई तो मैं नहा धो के फ़्रेश हो गई थी। अब मेरे को बहुत सारे काम करने थे आज दिन भर, और ये पहला करवा चौथ है जो मैं फैमिली के साथ नहीं मना रही हूँ, अकेले सारे काम करने हैं। तो थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा डर भी है कि सारी चीज़ें मैनेज हो पाएंगी या नहीं। या अब शुभम तो ऑफिस चले गए थे, खाना कुछ आज बनना नहीं था। फिर मैंने माधव को सुलाया दोपहर में, और फिर आलता मैंने पहले माता रानी को लगाया, फिर देहरी पे लगाने के बाद खुद को लगाया। अब इसके बाद मुझे बिछुए बढ़ाने थे तो मैंने वो भी पहने, नए बिछुए। और ये वाले बिछुए थे जो मैं लेकर आई थी उस दिन, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मेरा मन था कि मैं इस बार बड़े बड़े थोड़े बिछुए पहनूँ। फिर मैंने साड़ी और चुन्नी भी निकाल ली थी जो मुझे रात में पहननी थी पूजा के टाइम पे। इतने में माधव उठ भी गया था और शुभम भी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे का पूजा का मुहूर्त है, तो हम उससे पहले खाना बना के रेडी कर लेते हैं। तो मैंने खाने में बनाई थी पूड़ियाँ, दाल वाली कचौड़ी, उसके साथ में मैंने बनाया था पनीर। जो मैंने पूजा की मनसनी थी पूड़ियाँ वो भी बनाई थी। उसके बाद सारा खाना बनाकर और पूजा की तैयारी करके खुद मैं तैयार होने लग गई थी। और जब मैं तैयार हो रही थी तो माधव बहुत खुश हो रहा था मुझे देख के, और जब मैंने मेहंदी लगाई थी ना तो मेहंदी का स्टेन देख के भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था वो, और मेरे हाथ को बार बार प्यार कर रहा था। उसके बाद इस साल मैंने पहनी है ये पिंक कलर की साड़ी। लास्ट ईयर माधव होने वाला था, मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं साड़ी नहीं पहन पाई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं साड़ी तो ज़रूर पहनूंगी, क्योंकि जितने भी इंडियन फेस्टिवल है ना, साड़ी के बिना वो अधूरे लगते हैं। तो यहाँ हो गई थी मैं रेडी, और फिर उसके बाद मैंने की करवा माता की पूजा, उनकी कथा पढ़ी, और जो भी उनको भोग लगाना था वो मैंने लगाया। और उसके बाद बस हम इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी चंद्रमा निकल आए और हम उनको अर्घ देकर जल्दी जल्दी फटाफट से खाना खा लें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। भूख से ज़्यादा तो मुझे प्यास लग रही थी। फिर हम लोग यहाँ की टेरेस पे गए, वहाँ से जाके मैंने चाँद देखा। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद में मैंने पूजा की उनकी, मैंने उनको अर्घ दिया, और फिर मैंने अपने चंद्रमा को छन्नी से देखा। फिर बस मैंने उनका आशीर्वाद लिया। भगवान से मैंने जो भी भूल चूक हुई थी उसके लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने अकेले ऐसे पूजा की है, वरना तो मैं मम्मी के साथ करती थी, वो बताती रहती थी क्या क्या करना है। फिर हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद में रात में मैंने पी थी गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सुबह से इतना थक गए थे। तो बस थकान उतारने का हम इंडियंस के पास तो एक ही सॉल्यूशन है कि चाय पी लो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।